चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आज के इस वीडियो में 2-3 सवाल बताने वाले हैं जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और आपको हम बता दें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर तो आप लोग सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप लाइन से देखेंगे तब आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और आपको इधर उधर यूट्यूब पर खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप लोग देखिएगा, लाइन से देखिएगा, क्योंकि पढ़ने का मजा तभी आएगा जब आप लाइन से देखेंगे तब। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% बोल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग कोई भी मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, इस मॉडल की क्वेश्चन उठाए ही गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको ऐसे सवाल देगा तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो भी सवाल दिया है माना 2 + √3। यहाँ पर देखिए ये सिद्ध करने को बोला है कि अपरिमेय, लेकिन हम यहाँ पर जब मानते हैं तो हमेशा परिमेय ही मानते हैं। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर अगर कोई और भी अंक देता है तो आप यहाँ पर अंक बदलिएगा, बाकी लिखना यही पड़ेगा। माना यहाँ पर जो रहेगा वही लिखिएगा, ब्रैकेट लगाना हो तो लगा दो, एक परिमेय संख्या है। इतना कहने के बाद देखिए, परिमेय संख्या वही संख्या होता है जो p/q के रूप में हो, यानी कि अंश बटे हर में हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + √3 को उतारेंगे। अब इसको बराबर में कर देंगे p/q के। p/q भी कर सकते हैं, a/b कर सकते हैं, x/y कर सकते हैं, सब आपका सही है। और कॉमा लगा के साइड में ये जरूर लिखिएगा जहाँ q डज नॉट 0। क्या लिखेंगे, जहां q डज नॉट 0, यानी कि हर जो है ये शून्य के बराबर नहीं हो सकता है। अब इतना कहने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जहां वाली लाइन में इसको एक बार इसी को फिर से नोट करना है। तो 2 + √3 = p/q, इसी को हम क्या किए, फिर से एक बार नोट किए। अब इतना करने के बाद जो है रूट वाली संख्या को केवल बचाना है, तो √3 को बचाएंगे, p/q लिखेंगे। ये जो है देखिए इसके आगे प्लस माना जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। अब ये इसको हम चाहें तो एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ ब्रैकेट में कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर एरो लगा के लिखिएगा अपरिमेय। क्या लिखेंगे, एरो लगाकर अपरिमेय, और इधर एरो लगा के लिखेंगे परिमेय, क्योंकि रूट में रहने वाली हर संख्या आपका अपरिमेय होता है और रूट से बाहर रहने वाली हर संख्या आपका परिमेय होता है। बस इतना ध्यान देना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना कहने के बाद देखिए, इक्वल के एक तरफ अपरिमेय है, इक्वल के एक तरफ परिमेय है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का विरोध करेंगे। जैसे कोई ये खूंटा हो, उसमें भैंस को और बकरी को बांधेंगे तो दोनों आपस में लड़ेंगे, यानी कि एक दूसरे का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, एक दूसरे का विरोध करेंगे, तो लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे। अब बात ये आती है क्यों होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि √3 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय या फिर अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, तथा इसे लिखेंगे p/q - 2 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इतना कहने के बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, हम इति सिद्धम करेंगे, या फिर लास्ट स्टेप में थोड़ा लिख दीजिएगा अतः। जो हमें सवाल दिया है, सवाल में क्या है 2 + √3, तो लिखेंगे अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या। हम माने थे वहां परिमेय, लेकिन लास्ट में तो हम परिमेय ही लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में क्या करेंगे, इति सिद्धम, तो हो जाएगा इति सिद्धम। यही इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। और आपको हम बता दें ये सवाल 4 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर सभी में आती है। यूपी बोर्ड में तो 2, 4, 6 नंबर का आता है, बाकी अदर बोर्ड में भी ये सवालें पूछी जाती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए सेम इसी प्रकार से एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक सवाल और लिए हुए हैं जो कि सेम उसी प्रकार से है। देखिए अब इसको भी देख लेते हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कतें ना रहे। तो देखिए इसको क्या करना है, सेम उसी प्रकार से करना है जैसे हमने इसके पहले किया था। सबसे पहले क्या किए थे, माना, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, जो दिया है 5 - 3 √2, ये बोला अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर जब मानते हैं तो परिमेय ही मानेंगे। माना 5 - 3 √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 - 3 √2 बराबर का p/q करेंगे, और साइड में क्या लिखेंगे, जहां q डज नॉट 0, जहां q डज नॉट 0 मतलब नीचे वाला, यानी कि हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। अब इसी को एक बार फिर से नोट करेंगे,
इसी को एक बार फिर से नोट कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें केवल रूट की संख्या को बचाना है, तो इससे रूट 2 है तो इसके साथ ही 3 है, तो यहाँ पहले इतना उतारेंगे -3 रूट 2। पी बटे क्यू को लिखेंगे, पहले इस गिनती को हटाएंगे तो ये इसके आगे जो है प्लस होगा, तो ये इक्वल के इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक, जैसे इसके पहले हम किए थे। उसके बाद जो है इधर देखिए, पहले क्या काम करते हैं, पहले माइनस को हटाते हैं, पहले क्या करते हैं, माइनस को हटाते हैं। ध्यान देना, ये 3 और रूट 2 ये आपस में जो है गुणे में है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये दोनों किस में है, गुणे में है। तो पहले माइनस को हटाएंगे, जब माइनस इधर से इधर आएगा ना, तो ये जो पी बटे क्यू प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस माइनस में है वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस इधर आएगा तो चिन्ह बदल दिया जाएगा। अब उसके बाद रूट 2 लिखेंगे बराबर, एक काम करते हैं, ये प्लस में है तो इसको आगे कर लो, ये माइनस में है इसको पीछे कर देते हैं, ठीक, ब्रैकेट। अब 3 का पक्षांतर करेंगे, ये इंटू में है तो कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा। अब चाहो तो इसका अंदर गुणा कर दो या फिर सीधा यहाँ पर लिखिएगा अपरिमेय, और इधर एरो लगा के क्या लिखेंगे, परिमेय, ठीक, इतना करेंगे। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे ये विरोधाभास होंगे, ये विरोधाभास होंगे, साइड में लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि रूट दो एक अपरिमेय संख्या, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा अगला जो है पूरा लिखेंगे 1/3 5 माइनस पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये सब आपका परिमेय है, परिमेय को जोड़ो घटाओ गुणा करो सबका सब परिमेय आएगा, तो एक परिमेय संख्या हैं या फिर होंगे, हैं ही सही रहेगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः जो हमें सवाल था, सवाल में दिया था 5 - 3 रूट 2, तो अतः 5 - 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें लास्ट में लिखना वही है जो सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यानी कि हेंस प्रूव्ड, तो इति सिद्धम, या फिर लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में भी आई होगी। और यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या आता है, जैसे सन 2024 में 6 नंबर का क्वेश्चन उठाया गया था, यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ सिद्ध कीजिए बोले या फिर कभी कभी दर्शाइए की बोलता है, तो दोनों सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या है, जैसे लिखेंगे माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इतना कहने के बाद यहाँ साइड में हम लिखेंगे रूट 3 बराबर का पी बटा क्यू, साइड में यहाँ पर लिखेंगे जहाँ क्यू डज नॉट 0। इतना कहने के बाद इसको तो उतारेंगे ही एक बार। अब यहाँ पर बात ये आती है, इसमें कुछ पक्षांतर ही नहीं होगा, इसीलिए आपको बताएं, क्योंकि इसमें कुछ पक्षांतर नहीं होगा, क्योंकि ये रूट में अकेले ही है। तो ऐसे कंडीशन में इतना कहने के बाद आप सीधा एरो लगा के लिखिएगा अपरिमेय संख्या, और इधर एरो लगा के लिखिएगा परिमेय संख्या, मतलब परिमेय है या अपरिमेय है। फिर उसके बाद लिखेंगे ये विरोधाभास, जैसे हम उसमें प्रक्रिया करते हैं सेम वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू करनी है। और आपको बता दें एक सवाल और आप देख लीजिए, जो कि एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा, एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, एक सवाल मिलेगी, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसे क्या करेंगे, पहले आप इसको उतार कर इसका परिमेयीकरण कर लेना, तो √2 तो होगा √2 बटे में 2, ये आ जाएगा। अब उसके बाद जो है लिखिएगा माना √2/2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है देखिए एक काम करिएगा, जैसे √3 तक आप लोग करिएगा, जैसे √3 के स्थान पर हम 1/√2 कर देंगे, फिर यहाँ पर भी 1/√2 करेंगे, तो मान लो इसके बराबर में हम पी बटे क्यू करेंगे, मान लो यहाँ से बता रहे हैं, बाकी तो आप कर ही लेंगे क्या करना है। फिर यहाँ पी बटे क्यू होगा, फिर यहाँ पर पी बटे क्यू हो जाएगा। अब यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो √2 को रहने दो, इसको तिरछा गुणा करा के यहाँ भेज दो 2p बटे में क्यू। अब यहाँ पर एक तरफ अपरिमेय एक तरफ परिमेय करिएगा, ठीक। ये एनसीईआरटी में था, हम कहीं बता दें, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। और आपको हमने कितनी 2 सवाल फाइनल बताइए, तीसरा ये, चौथा ये। अगर आप ये 4 रूल को समझ लेते हैं तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। 100% क्लियर है कि इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। आप बुक उठाइएगा, बुक में इसके अलावा और कहीं से पूछने का चांस ही नहीं है।
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, सभी वीडियो को देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहाँ पर 10-10 मिनट की वीडियो में आप जो है काफ़ी आसान तरीके से आसान भाषा में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप जो भी बुक पढ़ रहे हो, आप जहाँ पर भी कोचिंग कर रहे हैं, आप करते रहिए। ऑनलाइन वीडियो यानी कि यूट्यूब पर आप डेली 1-1-2 क्लास देखिए। अगर आप 1 घंटे पढ़ेंगे तो लगभग 5-6 वीडियो देख सकते हैं। आप डेली जो है इसे प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी न रोक पाए। तो चलिए, आज का वीडियो यही तक था। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।